तो चलिए आज देखिए इंटरनेशनल योग दिवस है, तो सबसे पहले फुल बॉडी वर्कआउट से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज कोई नहीं करना चाहता है अदिति, अगर आप लोग भी ऐसे हैं कि आपका मन नहीं करता है एक्सरसाइज करने का, लेकिन तब भी आप फुल बॉडी वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक आसन करके, इसका नाम है सूर्य नमस्कार। इसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा अदिति। सूर्य नमस्कार के 12 प्रकार होते हैं, ठीक है, 12 प्रकार हैं, तो ये 12 फॉर्म्स हैं अलग अलग। ये करते हैं तो आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो दिन में 5 वर्कआउट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20 ऐसे आप बढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले नमस्कार अवस्था में आएंगे। नमस्कार करते हुए हम पीछे जाएंगे, बेंड बैकवर्ड्स, बेंड फॉरवर्ड, आपका राइट लेग आगे, एक पैर पीछे और आपका चिन अप, दोनों पैर पीछे और कमर ऊपर, लेट जाएंगे, आपकी चिन ऊपर, अप अगेन, कमर वाला हिस्सा ऊपर, आपका लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट आगे, चिन ऊपर, दोनों पैरों के साथ अदिति स्टैंडिंग पोजीशन में, पीछे जाते हुए एंड अगेन नमस्कार अवस्था में। सो ये आपका सूर्य नमस्कार 12 फॉर्म्स हैं। ये अगर आप करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये आपका हो जाता है फुल बॉडी वर्कआउट। सिर्फ ये कीजिए दिन में 5 बार, 5 से 10 पर जाइए, 10 से 15 पर जाइए, 15 से 20 पर जाइए, ऐसे बढ़ाते हुए। आपकी कमर में दर्द है, आपको डायबिटीज है, आपको अर्थराइटिस है, आपको बॉडी एक है किसी प्रकार का, आपके हिप्स जॉइंट्स में या बैक में किसी प्रकार का कोई पेन है, तो इससे वो दूर हो जाएगा। और चलिए वापस लौटते हैं अपने एंकल लिंक्स पे। जी हाँ, बता दें आपको कि मानवता का मंत्र और निरोग रहने की कामना, आज इन्हीं संकल्पों के साथ दुनिया विश्व योग दिवस मना रही है। योग का मंत्र आज दुनिया का मंत्र बन चुका है और देश भर में योग आज महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने इस मौके पर 18,000 फीट की बर्फीली चोटी पे योग के अलग अलग आसनों को कर अपने हौसले की मिसाल पेश की। आईटीबीपी के इन रणबांकुरों ने दिखाया कि युद्ध कौशल में पारंगत ये जवान योग कौशल में भी उतने ही माहिर हैं। देखिए आप भी। युद्ध कौशल में पारंगत हिंद के रणबांकुरों का ये योग कौशल है। हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां बर्फीली हवाएं शरीर में नश्तर से चुभती है, एक एक पल बिताना सदियों के समान मालूम पड़ता है। उन बर्फीली वादियों में चट्टान से फौलादी इरादों के साथ डटे हिमवीर न सिर्फ डटे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के जरिए दुनिया को शांति का संदेश दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटियों और मैदानों में आईटीबीपी के जवानों ने योगासन किया। लद्दाख में आईटीबीपी की अग्रिम चौकी 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सांसों को जमा देने वाली इस ऊंचाई पर भी इन हिमवीरों का हौसला देखते ही बनता है। 1962 में अस्तित्व में आने के बाद से ही हिंदुस्तान की सतत प्रहरी है आईटीबीपी। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 3,488 किलोमीटर की सरहद पर हर वक्त चौकस रहते हैं। इस बर्फीली वादी में हर पल चौकन्ने हैं हिंदुस्तान के हिमवीर। सरहद पर जब संकट आया, आईटीबीपी के जवानों ने अपना दमखम दिखाया। देश में जब आपदा आई, देवदूत बनकर आईटीबीपी ने देशवासियों को संकट से उबारा और आज पूरी दुनिया को योग के लिए प्रेरित करते नजर आ रहे हैं हिमवीर। सिक्किम की बर्फीली वादियां भारत माता की जय के जयकारे से गूंज उठी। 17,000 फीट ऊंचे पर्वत पर आईटीबीपी के जवानों ने सूर्य नमस्कार किया।
लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर योगासन करके भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने योग के लिए प्रेरित किया। असम में आईटीबीपी की 33 बटालियन के जवानों ने गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी के लाचित घाट पर योग के अलग अलग आसन करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश में 16,500 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योगासन किया। अनुशासित जीवन जीने के आदी इन जवानों ने पूरे अनुशासन के साथ योग के अलग अलग आसनों को करके माइनस तापमान में अपना दम दिखाया है। आईटीबीपी के ये जाबाज माउंटेन वॉरफेयर में तो पारंगत हैं ही। 9,000 से लेकर 18,500 फीट की ऊंचाई तक दुश्मन इनसे खौफ खाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज ये पूरी दुनिया को योग का पाठ पढ़ाते नजर आए, मानवता के लिए योग का संदेश देते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, योग दिवस हर कोई आज पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहा है। हम भी उसी अवतार में आज आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडियो में। तो अब बात आती है भुजंग आसन की। भुजंग आसन करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसके फायदे बता देती हूँ कि आपकी बैक के लिए आपको अपनी बैक को स्ट्रेंथन करना है, या फिर आपकी बैक में किसी प्रकार का कोई दर्द है, अगर आप ऑफिस में बहुत लंबी सिटिंग देते हैं तो उस अवस्था में आप इस आसन को कर सकते हैं। इसमें करना क्या है वो बताती हूँ। इसमें आप लेट जाएंगे अदिति, अपने पेट के बल, आपके हाथ आपके चेस्ट एरिया के पास दोनों, और धीरे धीरे ऊपर उठते हुए जितना आप उठ सकते हैं। आपको फोर्स नहीं लगानी है इसमें बिल्कुल भी। 5 सेकंड स्टार्टिंग में होल्ड किया और एक्सेल करते हुए नीचे। अगेन ये जब आप करेंगे आप फील करेंगे कि आपका जो लोअर बैक एरिया है वहां पर आपको कुछ फील हो रहा होगा। लोअर बैक एरिया, आपका हिप जॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं इससे। अगेन नीचे, वंस अगेन, नीचे, और अपनी साइड वेज लेते हुए जब भी योग करेंगे तो हम लेफ्ट साइड से ऐसे उठेंगे, लेफ्ट साइड, और वापस अपनी अवस्था में आते हुए। तो योग की देखिए बात कर रहे हैं देश भर में। आपने सुबह से बताया, आप सुबह से बहुत सारे आसन कर चुकी हैं। उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक देखिए आईटीबीपी के जवान जो हैं उन्होंने भी योग साधना की है। पूरी दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध के रास्ते पर चलने का संदेश किस प्रकार से दिया है वो देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों में 16,000 फीट की ऊंचाई पर हिंदुस्तान के सुरक्षा प्रहरियों ने योग साधना की। बर्फ से घिरी पहाड़ियों के बीच शून्य से नीचे तापमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने योग में अपनी दक्षता दिखाई। तो पानी में नाव पर योग की अलग अलग मुद्राओं को करते हुए इनका संतुलन देखते ही बन रहा था। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर इंस्टीट्यूट में जवानों ने योग किया। यहां जवानों ने टिहरी झील में बोट पर बैठकर योग के अलग अलग आसन किए। दो 4-4 के समूह में अलग अलग नावों पर सवार इन जवानों को योग करते देख अलग ही रोमांच का अनुभव हो रहा था। ये तस्वीरें साबित करने के लिए काफी थीं कि जंग के मोर्चे पर दुश्मनों को शिकस्त देने में माहिर आईटीबीपी के जवानों को किस कदर संतुलन साधने में महारत हासिल है। बिना फिटनेस के दुर्गम इलाकों में दुश्मन से निपटने के लिए
खुद को हमेशा तैयार रखना मुमकिन नहीं। इसलिए टिहरी झील के पानी में योग करके जवानों ने लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोहितपुर में भी आईटीबीपी के हिमवीरों ने बहती नदी की तेज धार में खड़े होकर योग की अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास किया। असम में भी आईटीबीपी के जवानों की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। गुवाहाटी के लालित घाट पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आईटीबीपी के 43वें बटालियन के जवानों ने योग के अलग अलग आसनों को करके बताया कि किस तरह वो खुद को फिट रख पाते हैं। उनकी फिटनेस का राज क्या है कि 0 से कई डिग्री नीचे तापमान में भी बर्फीली हवाएं उनके हौसलों के आगे हार मान लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि अभी हम करने जा रहे हैं धनुरासन। धनुरासन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपकी बैक को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, आपकी लेग्स जो हैं वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इस अवस्था में आपको लेटना है और अपने पैरों को, अपने एंकल्स को अपने हाथों से पकड़ते हुए ऊपर 1 2 3 4 जितना आप होल्ड कर सकते हैं। फोर्स नहीं लगानी है इसमें आपको। और कुछ लोग इसमें ये भी करते हैं, जो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं वो बाद में ये भी करते हैं। नीचे आते हुए, छोड़ते हुए आराम से अदिति, स्ट्रेट। अगेन एंकल्स को हाथों से 1 2 3 सांस लेनी है। होल्ड करते हुए, छोड़ते हुए सांस नीचे। एक बार और करेंगे, 1 2 3। छोड़ते हुए, लेफ्ट से उठते हुए, एंकल लिंक। और चलिए, योग तो हम कर ही रहे हैं, तमाम तरह के योगासन आपके सामने रख रहे हैं अदिति। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें, योग उत्सव पे हमेशा की तरह सेना का जोश और जज्बा जैसे हमारा बना हुआ है, वैसे सेना का भी जोश और जज्बा साफ देखने को मिला। हम आपको हिमालय रेंज पे भारत चीन सीमा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों का सूर्य नमस्कार दिखाते हैं। इस मौके पे आईटीबीपी के जवानों ने 8वें योग दिवस पर एक खास गीत भी देश को समर्पित किया, वो भी सुनिए। योग दिवस आया है, योग का हर ओर छाया है। जब से योग दिवस आया है, योग का हर ओर छाया है। ओ मानो जगत के वासी, ओ मेरे बंधु, ओ मेरे साथी, कुछ करो यतन, कुछ करो मदद, आओ सब मिलके ये करें जतन। जब से योग दिवस आया है, योग का हर ओर छाया है। हिमालय या सागर, मरुभूमि या जंगल हो, दिन हो या रात हो, प्रातः है या संध्या हो, योग का प्रयोग चारों दिशाओं में है। नव ऊर्जा का ये एहसास है, नव भारत का ये विश्वास है, नव भारत का ये विश्वास।
चलिए, जवानों के साथ साथ हम एक बार फिर से योगासन कर लेते हैं। इस योगासन जिसको मैं करने जा रही हूं, हम दोनों करने जा रहे हैं, इसका नाम है ऊर्ध्वा अर्धासन। तो ये करके दिखाते हैं। ये भी आपकी बैक को फ्लेक्सिबल बनाता है और किसी भी प्रकार का आपको इस बोन पे, आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का कोई दर्द रहता है या आपके जॉइंट्स दर्द करते हैं तो उसको दूर करने में आपको बहुत कारगर साबित होगा। तो इसमें हम लेट जाएंगे अदिति पीछे। पहले लेग्स ऐसे, लेग्स फोल्ड, हाथ ऐसे, हाथ 1 2 3 जितना ऊपर उठ सकते हैं। शगुफ्ता, मुझसे तो नहीं होगा, ये आप बहुत इसके डिफिकल्ट फायदे है। बता दीजिए। आप बैक के लिए कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा तो आई आप थिंक इसके ये फायदे बता प्रैक्टिस दीजिए। से अचीव हो जाएगा ये वाला पोज। जी, इसमें आप जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। वापस आते हुए, ये आपकी बैक को स्ट्रेंथन करता है। आपके किसी भी चीज का आपको बैक में पेन हो रहा है, वो पॉइंट्स आपके Stiff दबते back हैं, हो जाती stiff है back हो जब जाती है लगातार बैठने से। तो उसके थोड़े दफ्तर से में हाँ, अक्सर लोग सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, या बच्चे जब एग्जाम के दिनों में इस तरह से सारा दिन कंप्यूटर के आगे या किताबें लिए हाथ में बैठे रहते हैं, तो उस वक्त आप महसूस करते हैं कि आपकी पीठ में अकड़न आ गई है, आपके कंधे जो है वो जाम हो गए हैं। उसके लिए शायद ये आसन जो शगुफ्ता करवा रही है और जो मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। आई थिंक इसमें अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। जी। कुछ दिन के अभ्यास के साथ आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं। जैसे हम अभ्यास कर रहे हैं, देश भर में लोग भी अभ्यास कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जवानों के बीच में उत्सव का ऐसा ही माहौल दिखाई दिया है। यहाँ बीएसएफ के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग लेकर जवान जो हैं सरहद की सुरक्षा में खुद को समर्पित कर देते हैं। उसी कैंप से योग करके बीएसएफ के जवानों ने ये दिखाया कि वो कैसे खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखते हैं। देखिए जरा। पूरे देश के साथ साथ विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हम श्रीनगर में खुमहामा के सीमा सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर में हैं। यहां पर देश भर से जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो प्रशिक्षण लेते हैं और कश्मीर में सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात हो जाते हैं। दरअसल कई सालों से अब सुरक्षा बलों के साथ साथ सेना में भी और बीएसएफ में भी योगा जो है रूटीन प्रैक्टिस का एक हिस्सा बना हुआ है। हमारे साथ इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ राजा बाबू हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आज का जो ये योगा दिवस है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या आज इस योगा दिवस पे हो रहा है। सर, दरअसल योगा जो है अब देश में ही नहीं दुनिया में ही भी एक दिवस ही नहीं बल्कि एक जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। बीएसएफ में भी योगा जो है शामिल किया गया है। अलग अलग जगहों पर योगा करते हैं जवान। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है उस पर आपकी तरफ से क्या कार्यक्रम है और किस तरह से योगा जो है बीएसएफ के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। योगा भारत की देन है, विश्व को हमारी धरोहर है और योगा इतनी फायदे की चीज है। और खासकर इस कश्मीर थिएटर पे बीएसएफ का जो हैवी डिप्लॉयमेंट है, बीएसएफ का जो कठिन रोल है और किस तरह हमारे बीएसएफ के ट्रूप्स हाई अल्टीट्यूड पे, ऊंची चोटियों पे, बर्फ से ढकी चोटियों पे, और कितना कठिन जो यहाँ का एनवायरनमेंट है काम करने का, उसमें जो काम करते हैं, परिवार से 6-6 महीने दूर रहते हैं। वैसे में लगातार डेली जो हम योगा प्रैक्टिस कराते हैं उससे उनको बहुत फायदा मिलता है अपने माइंड को स्टिल रखने में, अपनी जो एनर्जी बिखरी हुई है उनको वापस क्लोज करने में, और पूरी एनर्जी को क्लोज करके और बेहतर आउटपुट देने में, बेहतर जो सोल्जरली आउटपुट देने में योगा बहुत मददगारी साबित हो रहा है। शुक्रिया राजा बाबू साहब। तो इंस्पेक्टर जनरल जो अब भी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में शरीक भाग ले रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस अंदाज से योगा अब न सिर्फ आम लोगों के बीच बल्कि सेना और सुरक्षा बलों के बीच भी एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी है। और चलिए अगले आसन पर आते हैं। इसको कहते हैं मरकट आसन अदिति। तो इस अवस्था में हम लेटेंगे इसमें सीधे, ठीक है। पैर इसमें आपके ये दोनों फोल्ड होंगे, हाथ ऐसे फैले हुए, और आपको आपकी लेग्स को दोनों को उल्टी दिशा में इस तरफ लेके जाना है और देखना उल्टी दिशा में है। तो ये भी आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है। जितना आप होल्ड कर सकती हैं, 5 सेकेंड 4 सेकेंड, ठीक है। इसी चीज को हम दोहराएंगे उल्टी दिशा में। लेग्स राइट साइड, आपकी गर्दन लेफ्ट साइड, और आपके हाथ बिल्कुल सीधे स्ट्रेच करते हुए, ताकि आपको ये स्ट्रेच आपके हाथों में फील हो।
चलिए, आई होप कि हमारे दर्शक भी हमारे साथ अदिति योग कर रहे हैं, ये फॉर्म हाँ। जो है वो रिपीट कर रहे हैं। आगे आइकन लिंक बता दीजिए अदिति। जी हाँ, तो हमारे साथ साथ हमारे स्टूडियो में जो योग चल रहा है उसके साथ साथ पूरे विश्व में भी आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योग किया। इसके अलावा मोदी सरकार के 75 मंत्री सांस्कृतिक महत्व वाले 75 जगहों पर सामूहिक रूप से लोगों के साथ योगाभ्यास करते नजर आए। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वर्चुअल रूप में मनाया जा रहा था। इस बार बड़े पैमाने पर दुनिया योग का महोत्सव मना रही है। आज पीएम ने खुद मैसूर में योग किया और दुनिया को योग के इस उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए धन्यवाद दिया। योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे देश भर में आज जश्न का माहौल है। अलग अलग शहरों में योग के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं और पुरी में रेत पर योग मुद्रा की उकेरी तस्वीरों से लेकर प्रयागराज में संगम तट पर योग का उत्सव पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उम्र, वर्ग, धर्म से परे सारे देशवासियों ने इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप भी देखिए तस्वीरें।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल दिखा। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या पुरुष और क्या महिलाएं, हर उम्र, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने योग के इस उत्सव को महोत्सव में बदल दिया। इस खास दिवस पर योग करने प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूर में मौजूद थे। ओडिशा के पुरी में लोग उनकी योग मुद्रा की तस्वीर से प्रेरित होते नजर आए, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में जश्न बना दिया है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के तट पर रेत से पीएम मोदी की बेहद आकर्षक तस्वीर बनाकर उन्हें इस योगदान के लिए भेंट दिया। सूर्य नमस्कार करती मोदी की इस तस्वीर के चारों ओर बड़ी संख्या में लोगों ने उनसे प्रेरणा लेते हुए योगासन किए। संगम नगरी प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ड्रोन से ली गई तस्वीर में इसका भव्य नजारा देखते ही बन रहा था। एक साथ हजारों लोग संगम तट पर योग करते दिखाई दिए। यहाँ 8000 लोगों के योग करने का इंतजाम था। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल पर योग की प्रेरणा देने वाला सैंड आर्ट भी बनाया गया था। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के प्रांगण में हजारों लोगों ने एक साथ योग करके इस दिन को महोत्सव बना दिया। इस योग समारोह में सांसद, डीएम, एसपी के साथ बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर हजारों लोगों के एक साथ योग करने की तस्वीरें किसी को भी योग को अपने जीवन में शामिल करने की प्रेरणा दे रही थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के केवड़िया में भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग यहां पर योग करते हुए नजर आए। गुजरात के 75 आइकॉनिक जगहों पर योग महोत्सव का आयोजन किया गया। सोमनाथ मंदिर के बाहर भी बच्चों और बड़ों ने योगासन किया और दुनिया को योग करने का संदेश दिया। आज के इस खास दिन की खास तस्वीर नागपुर से भी आई, जहां लोगों ने चलती मेट्रो ट्रेन में योग किया। नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से की गई इस पहल में मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे यात्री और खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 75 मिनट तक मेट्रो ट्रेन में योग का यह नजारा दिखाई दिया। जब पूरे देश दुनिया में योग दिवस की धूम हो तो वडोदरा कैसे पीछे रहता। वडोदरा के लोगों ने भी इस अहम मौके पर खास संदेश देने के लिए अनोखी रंगोली बनाई। रंगोली में अलग अलग योगासनों की तस्वीरें उकेरी गई और इस बेहद आकर्षक विशाल रंगोली के केंद्र में आदि योगी की फोटो बनाई गई। मुंबई की बारिश भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। बारिश के बीच लोगों ने विश्व योग दिवस को पूरे मनोयोग से मनाया। मरीन ड्राइव पर आयोजित इस महोत्सव में हर उम्र के लोग भारी संख्या में शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। लखनऊ के एक मदरसे से भी योग करने की तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया और लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, पूरे विश्व में आज योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। दुनिया के तमाम देशों में योग दिवस की बेहतरीन तस्वीरें भी सामने आई। आइए आपको दिखाते हैं पूरी दुनिया में बिखरे योगा के ये तमाम रंग। योग आज पूरी दुनिया के लिए सेहत की सौगात बनकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग ने पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। दुनिया के तमाम देशों में योग दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। अमेरिका में योग दिवस के मौके पर नियाग्रा फॉल्स के पास बड़ी संख्या में लोगों ने योगासन किया। न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास ने योग के इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। मलेशिया में बाटुंग मंदिर के परिसर में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योगासन किया। फिलीपींस में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग बेहद उत्साहित दिखे। यहां भी बढ़ चढ़कर लोगों ने निरोग रहने के लिए योग की राह चुनी। साउथ कोरिया के सोल में कई योगा एक्सपर्ट्स ने लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी योग दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय मूल के तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वियतनाम के हनोई में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। योग दिवस पर यहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने यहां योग भी किया। चीन के ग्वांझाओ में भी योग को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा। इंडोनेशिया के जकार्ता में भी लोगों ने योगा एक्सपर्ट से योग के गुर सीखे। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में मशहूर स्काई टावर में योग करते लोगों की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। हिंदुस्तान ने योग को पूरी दुनिया में पहुंचाया है और आज योग पूरे विश्व के लिए सेहत की सबसे बड़ी सौगात बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। योग की महत्ता अब पूरे विश्व ने स्वीकार कर ली है। योग शरीर को निरोग बनाता है, मन मस्तिष्क को स्वस्थ बनाता है। हर आसन बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज मैसूर में 15,000 लोगों के साथ योगासन किया। योग के साथ ये पूरे विश्व को सेहत का संदेश भी था। कौन कौन से वो आसन हैं जिन्हें आज प्रधानमंत्री ने किया और इन आसनों से क्या लाभ मिलता है, आइए देखते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। वज्रासन। इसी के आगे हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। प्लीज स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल। छाती और ठोड़ी को जमीन पे लगाइए। छाती और ठोड़ी को जमीन से लगाइए। ಎದೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ ಸಹಜ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ आसनदल्ली निल्ली। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। अपने बाएं हाथ को दाएं पंजे के पास रखिए। ಎಡಗೈಯನ್ನು ಬಲಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाई तरफ मोड़िए। ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड। अब श्वास भरे, वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अब इस आसन को बाई तरफ से भी करेंगे। प्लीज ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ट्विस्ट इट और थोड़ा। अब श्वास भरते हुए दंडासन में वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। ವಿಶ್ರಾಂತಿ। दोनों पैरों को मिलाइए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ श्वास भरे। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। स्ट्रेच योर आर्म्स। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए। हथेलियों को सीने के पास रखिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। ನಿಮ್ಮ श्वास भरते हुए अपने ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाई। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾಭಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಆಸನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। प्लीज पुट योर हेड टुवर्ड्स द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद। मकरासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರವಿರಲಿ। दोनों कोहिनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಡಿ। अब अपने सिर को
ಹತಲಿಯು पर रखिए और विश्राम कीजिए. ತಲೆಯನ್ನ ಅಂಗೈಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಮಿಸಿ. ಮಕರಾಸನ ಮೈಮನಗಳಿಗೆ शांति संतोषवನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವ आसन. अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे. दोनों अब देखिए प्राणायाम की बात कर लेते हैं। प्राणायाम भी योग का एक अभिन्न हिस्सा है। प्राणायाम में प्राण वायु से शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर शरीर को सेहतमंद बनाने का काम भी करता है। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये विधि है। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियां मेरे साथ करेंगे। सब लंबा सांस लीजिए। दाई हथेली से नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं. बलगೈ ಹಸ್ತವನ್ನು नासिकाग्र अथवा प्राणायाम मुद्रा के तन्नी. बाई नासिका से श्वास लीजिए. दाई नासिका से श्वास छोड़िए. ಎಡ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ. अब बाई नासिका से श्वास लीजिए और बाई नासिका से श्वास छोड़िए. ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है. इसे 4 बार और दोहराइए.